जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। कामना करता हूँ कि तुम सुखी और स्वस्थ हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह संदेश आज तुम्हारे पास क्यों आया है? क्या यह मात्र संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह बाबा की कृपा का संकेत है। क्योंकि आने वाले पल तुम्हारे जो हैं तुम्हें चेतावनी भी देंगे और रोशनी का मार्ग भी दिखाएंगे। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यह क्रमांक तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, तेरा भला करने का वादा करने वाले ही तेरी बर्बादी के लिए दिन रात इंतजाम कर रहे हैं। तेरे भोलेपन को, तेरे विश्वास को, तेरी चुप्पी को लोग तेरी कमजोरी समझ बैठे हैं। अब वक्त है सतर्क होने का, क्योंकि ज़माना सिर्फ ताली नहीं बजाता, ज़रूरत पड़ने पर तुझे परेशान भी करता है। और जब तू नीम करोली बाबा के बताए मार्ग से हट जाता है, तब तू ऐसे ही विश्वासघाती लोगों का शिकार बनता है। यह कहानी उसी साजिश की है, उसी धोखे की है और बाबा की उस कृपा की है जो समय से पहले चेतावनी देने तुझे आई है। इसलिए अगर यह क्रमांक तुझ तक पहुंचा है तो इसे बड़े ध्यान से सुन, क्योंकि इसमें तेरे जीवन का सार छिपा है। सबसे पहले समझ कि षड्यंत्र की परछाई कौन है। वह इंसान तेरे आसपास ही है जो तेरी मुस्कुराहट से जलता है, तेरे सम्मान से उड़ता है। वह रोज तुझे गिराने की नई योजना बना रहा है। उसने तेरे रिश्तों में जहर घोलने की कसम खा रखी है। तेरे अपने ही तेरे खिलाफ बोलने लगे हैं और तू सोचता है यह सब अचानक कैसे हो गया। नहीं मेरे बच्चे, यह अचानक नहीं, यह एक सोची समझी चाल है। बाबा कहते हैं जो दूसरों का बुरा सोचता है अंततः अपने ही कर्मों में उलझ कर रह जाता है। लेकिन जब तक वह उलझने कहीं तू फंस न जाए, इसलिए चेतावनी जरूरी है। अब जानकर बदनाम करने का षड्यंत्र कैसे चलता है। बदनामी एक ऐसी तलवार है जो पीठ पीछे चलाई जाती है। तेरे बारे में झूठ फैलाए जा रहे हैं। वो घमंडी है, वो धोखेबाज है और ना जाने कौन कौन से झूठ तेरा नाम लेके लोगों तक पहुंच रहे हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि कब तेरे खिलाफ जाल बुना जा चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, बाबा कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे। तुम सत्य पर टिके रहो, झूठ खुद ब खुद बिखर जाएगा। अब सवाल उठता है कि शत्रु कौन है। वह तेरा मित्र भी हो सकता है या कोई पड़ोसी भी। सामने से मीठा बोलता है लेकिन पीछे से आग लगाता है। तेरी अच्छाई को शक की निगाह से दिखाता है। लेकिन याद रख, उसे नहीं पता कि तेरे पीछे बाबा का दृश्य हाथ है। बाबा कहते हैं जो दूसरों का भला चाहता है उसकी रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर को अवतरित होना पड़ता है। तो यह क्रमांक केवल चेतावनी नहीं, तेरी रक्षा की शुरुआत है। अब बचाव के उपाय सुन। पहला, चुप मत रहो, झूठ का सामना सत्य से करना सीखो। दूसरा, रोज सुबह और शाम को 108 बार श्री नीम करोली बाबा का जाप करो। तीसरा जो है, हनुमान चालीसा का पाठ करो। इसकी शक्ति किसी भी नकारात्मकता को काट देती है। चौथा जो है, सफ़ेद कपड़े में कपूर और लौंग बांधकर अपने आसपास रखो। यह तेरी ऊर्जा को बचाता है और बुरी नज़र से रक्षा करता है। पांचवा, सत्य और शांति का मार्ग मत छोड़ना। झूठ पर विजय मौन और समय से मिलती है। बाबा कहते हैं सत्य की रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। अब अंत का रहस्य समझ, जो तेरी छवि खराब करने की योजना बना रहे हैं उन्हें नहीं पता कि ईश्वर की नज़र में कोई भी योजना टिक नहीं सकती जो अधर्म पर आधारित हो। बाबा के अनुसार दूसरों को गिराने वाला स्वयं पहले गिरता है। अब तू सावधान है, अब तू जाग गया है, अब तू बाबा की शरण में है। कोई तुझे बदनाम नहीं कर सकता। याद रख मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई उनका कारण केवल तेरी आस्था की कमी रही। अब समय है बाबा को अपना मार्गदर्शक बना मानने का, क्योंकि जो नीम करोली बाबा की शरण में आया है वह जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। तो महाराज जी का संदेश यही है, सावधान हो जा वरना पछताएगा। लेकिन अगर बाबा की शरण में आ गया तो दुनिया स्वयं तेरे आगे झुक जाएगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी मेरे बच्चे, अगर इस संदेश ने तेरे हृदय में प्रकाश जगाया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख और इस आशीर्वाद को और भक्तों तक पहुंचाना मत भूल। अब आखिरी और महत्वपूर्ण काम, वीडियो को लाइक जरूर करो। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर लिखो।
और हमारे डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करोली चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर नया आशीर्वाद, हर नई प्रेरणा सबसे पहले आपको मिले। आप सदा सुखी रहें और नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो, यही मेरा आशीर्वाद है। जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली।